अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु अल्लाह। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं युक़शुहा नफ़्सी फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अल्लाह सोने दी बेहद हम्द व सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दुरूद व सलाम तो बाद काबिल सद एहतराम मौजूद सामीन अर्ज़ वे अल्लाह सोने फरमाया कि जिन्हों उहदे नफ्स दी लालच चों बचा लिया गया तो वही लोग फलाह पाउण वाले ने। सुभान अल्लाह। कुरान करीम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा ज़बरदस्त कलाम है, लेकिन इस कलाम तो फायदा वही हासिल कर सकता है जो शक तो निकल जाए। और अल्लाह जल्ला शानहू तो अलावा तमाम प्रोग्रामों चो निकल जाए। सिर्फ कुरान करीम ही नू ही अपना रहबर रहनुमा और मुर्शद बना ले और फना फिल कुरान हो जाए। जिमें कलंदर लाहौरी डॉक्टर लम्मा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने, कुरान में हो गोता जना मर्द मुसलमान, अल्लाह करे तुझको ता जिद्दत कुरान। कि कुरान करीम दे रहनुमाई दे विच एक मुसलमान जिहड़ा वो सिर्फ कुरान सुन्नत दी रहनुमाई चलदा है, लोकां दे बनाए प्रोग्रामां दे मुताबिक नहीं। जिहड़ी शाह कुरान सुन्नत दे खिलाफ है उसदी कोई हैसियत नहीं, वो सारा शैतानी अफलातूनी प्रोग्राम है। खाओ रूहानी होवे, खाओ सियासी होवे, मुआशी होवे, इकसादी होवे, का कोई भी इल्म होवे, जो कुरान सुन्नत के मुताबिक है वो सही है, जो कुरान सुन्नत के मुताबिक नहीं वो सही नहीं। साढ़े अंदर बेशुमार शैतानी कुव्वतां ने ऐसे एजेंट पैदा कर दिते हैं जिहड़े मुख्तलिफ इल्मां नूं साइंस की रोशनी विच मिलावट नाल साढ़े अगे पेश करके सानू दुनिया तालब बना रहे, नफ्स परस्त बना रहे हैं। जदों कि रब सोना नफ्स के चुंगल चों निकलने की हुक्म फरमाउंदा है कि जब तक इंसान ख्वाहिशात नफसानी चों नहीं निकलता, नफ्स की लालच चों निकलता, कदे फलाह नहीं पा सकता, ना दुनिया च, ना कबर च, ना आखिरत च। ते फलाह दा आला तरीन कमाल जिहड़ा है वो इल्म लदुनी दा हसूल है, यानी बातनी इल्म दा हसूल है। वो इस्लामी इल्म तसव्वुफ नाल ही हासिल होना। और इस्लामी इल्म तसव्वुफ की तहरीक जिहड़ी है अल्लाह वाले ने बतौर एहतिजाज शुरू की सी और एक खामोश एहतिजाज जारी है और जारी रहेगा हमेशा ही। इस वास्ते इन्हां विच ही अल्लाह वाले होए ने, तमाम इल्मां वाले इन्हां दी बारगाह जी हाज़िर होंदे रहे ने ते हुंदे रहण ने, हो रहे ने। लेकिन तां ही निकलू कि जदों इंसान अल्लाह सोने तो अलावा तमाम तो मुंह मोड़ लेगा, अल्लाह रसूल तो अलावा हर एक दी प्रोग्रामां दी कैद चो आज़ाद हो जाएगा और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा गुलाम बन जाएगा और इत्तबाए रसूल च फना हो जाएगा। क्योंकि इत्तबाए रसूल च फना होने नाल ही रब सोना फरमाउंदा कि इंसान नूं इश्क दा कमाल हासिल होएगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी उहदे नाल मुहब्बत करेगा। वरना अगर कोई शख्स अल्लाह ना सोने ना मुहब्बत का दावेदार है, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, तो वो इश्क काबिल कबूल नहीं जब तक इत्तबाए रसूल ना रंगीन नहीं।
ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹਬੀਬ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ने फरमाया सी हबीब ने लोगों को दस दियो कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्ताबून युहिब्बुकुम अल्लाह। इस तो बगैर गल नहीं बननी। लेकिन ये नेमत तां हासिल होएगी इंसान ख्वाहिशात नफसानी के चुंगल चो निकलेगा। ये ख्वाहिशात नफसानी ही इंसान नू शैतान और दुनिया च मुबतला कर दियां ने और इंसान नू बर्बाद कर देंगे। इंसान ये जो तां ही निकल सकता है अगर इंसान नफ्स के लालचों निकलेगा। तो नफ्स के लालचों मेरा रब सोना ही बचा सकता है। इंसान तो बहुत कमज़ोर और आजिज़ है। इस वास्ते रब सोने की मदद तो बगैर रब सोने की तौफीक तो बगैर नेमत हासिल नहीं होती। कुरान करीम च अल्लाह सोने दस्सिया है हज़रत गौसे आज़म हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फतहुल गैब के अंदर लिखते हैं कि जदों तक तुहाड़ियां ख्वाहिशात और इरादे रज़ाए इलाही दे हसूल दी तमन्ना विच दम ना तोड़ देना ते तुहानू अल्लाह दा कुर्ब नसीब नहीं होएगा। फिर ऐसे फतहुल गैब दूजी जगह फरमाते ने कि रब सोने फरमाया कि मैं उन्होंने कोल है जिहदे दिल जिहड़े ने मेरी वजह ना ख्वाहिशात दे गुलाम नहीं है। फिर ऐसी किताब तीजी जगह आप फरमाते ने कि नफ्स दियां ख्वाहिशां चो आज़ाद हो जाओ और यदि इत्तबा तो किनारा कश हो जाओ। अपनी हर चीज़ अपने अल्लाह सोने के सुपुर्द कर दे और अपने दिल दे दरवाजे ते इस तरह पहरा दियो कि इहदे विच सिर्फ उही चीज़ दाखिल होवे जिहदी इजाजत अल्लाह सोने दित्ती हुई है। सुभान अल्लाह तिन्ने कौल किहड़े खूबसूरत है और इन्हां दा मफहूम कुछ इंज है कि अगर रज़ाए इलाही चाहिदी है तो अपने ख्वाहिशात चों निकल जाओ। आप फरमाते हैं ते जब तक तुसी ख्वाहिशात चों नहीं निकलते रज़ाए इलाही हासिल नहीं होंदी। जब तक रज़ाए इलाही हासिल नहीं होंदी ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा कुर्ब सोबत और मैयत हासिल नहीं होएगी। तो फिर दूसरे कौल में फरमाया कि जेड़े शख्स मेरी वजह अपने ख्वाहिशात नफसानी नूं छड़ देंदे ने ते रब सोना फरमांदा मैं उहदे कोल ही हां। कलंदर लाहौरी डॉक्टर इल्लामा इकबाल रहमत तो तां ही फरमाया सी कि अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी तो अगर मेरा नहीं बनता ना बन अपना तो बन। अल्लाह ने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी पूछा यार रसूल अल्लाह सोना कित्थे है? आपने फरमाया तेरे दिल विच है। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह तां फरमाया सी तन सब रब सच्चे दा हुजरा दे विच पाक फकीरा चाहते हो। और एक होर जगह फरमाया कि दिल दरिया समुद्र डूंगा तो कौन दिलां दियां जाने हो। 14 तबक दिले दे अंदर वांग तंबू दे ताने हो विचे बेड़े ते विचे झेड़े दे विचे वंज बहाने हो ते 14 तबक दिले दे अंदर वांग तंबू दे ताने हो। अल्लाह सोना इसे दिल विच ही मिलदा है, मिल जाएगा। ये सब तो नेड़े रास्ता रब की बारगाह तक जाना है। वैसे तो कायनात की हर चीज़ की हर लहर एक दरवाज़ा अल्लाह तक पहुँचने का, लेकिन वो बहुत लंबे दरवाजे ने। ये शार्टकट दरवाज़ा है कि अपने आप की नफी सही कर दे, अपने आप पासे कर दे। अल्लाह सोना इत्थे मिल जाएगा, इत्थे रब सोने की सोबत मैसर आ जाएगी। तो तीसरे कौल में जी आपने फरमाई है कि तुसी जब तक अपने ख्वाहिशात नफसानी चो आज़ाद नहीं होंदे उद तक नफ्स नूं कमाल हासिल नहीं होना। नफ्स अमारा जिहड़ा है लवामा नहीं बनेगा, मुलहिमा नहीं बनेगा, मुतमइन्ना नहीं बनेगा। तो मुतमइन्ना नफ्स नूं दावत चले अपने रब की तरफ। तो जदों तक अपने सारे मामलात अपने रब के सुपुर्द नहीं इंसान करता, अपनी उम्मीदां आरज़ूआं तमन्नावां दा मरकज़ व महवर फकत अल्लाह की पाक ज़ात नूं नहीं बनाउंदा, कल्बन हर वेले रब सोने विच नहीं डुब्बा रहिंदा।
यही कमाल है हासिल करना, लेकिन नसीबा ना लभदा जब तक इंसान को दवाम जिक्र हुजूर दी नेमत नहीं मिलती, फना फिर जिक्र का कमाल हासिल नहीं होता, सुल्तान लज़कार की नेमत नहीं मिलती, हक़ुल यकीन का कमाल नहीं हासिल होता, हुजूर कलम की नेमत नहीं मिलती। उस वक्त तक सोबते मौला कुर्ब मौला मैयत मौला नहीं मिलती। उस वक्त तक दिल अपने रब च महबूब मस्त नहीं होएगा। जिवें इकबाल फरमांदे दरवेश खुदा मस्त शर्की है ना गरबी। लेकिन शम हासिल हुजूर गौसे पाक कहनी दिल दे उत्ते पहरा दिओ, सख्ती ना। जब तक कोई शख्स अपने हवास ते अपने दिमाग ते अपने दिल ते पहरा नहीं दिंदा कि कोई भी खलक दी चीज ना आए, खलक दा ख्याल भी ना आवे, रगबत ताल्लुक तलब तो दूर दियां गल्लां ने, ਇਹਦਾ ख्याल भी ना आवे। और दिल में अगर कोई शय आवे तो कुरान सुन्नत के मुताबिक आवे, अल्लाह सुन दी मर्जी के मुताबिक। तो जब तक इंसान सिर तो पैरों तक मर्जी मौला तकदीर मौला और ਇਹਦਾ इरादा इलाही नहीं बनता और ख्वाहिशात नफसानी चो नहीं निकलता, कदे भी अंदर ये अंदर फेले इलाही जारी नहीं होएगा। फेले इलाही ता ही जारी होएगा ये अंदर, सिर तो पैरों तक फेले मौला ता ही बनेगा कि इंसान ख्वाहिशात नफसानी चो निकले, ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी सच्ची मुहब्बत हासिल करे जिहड़ी इहदी जिंदगी दा मकसद है, अपने सोने रब नूं पहचाने। रसाला गौसिया दे अंदर लिखिया होया कि हुजूर गौसे आजम हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे कि रब सोने मैनू अपनी हजूरी च हाज़री दा शरफ बख्शिया, ते रब सोने मैनू फरमाया कि गौसे आजम तू जारी इश्क नूं जान लिया ते तेरे उत्ते लाजमी है कि बजाए मेरे इश्क दे मेरे विच फना हो जा, क्योंकि इश्क तो आशिक और माशूक के दरमियान एक हजाब है। यानी आप फरमा रहे कि मेरी जात डुब जा, इश्क ने तेनू इत्थे लियांदा है, इश्क मौला ने मेरी मुहब्बत ने तेनू मेरी बारगाह तक लियांदा है। लेकिन अगला कमाल ता ही हासिल होना है कि इश्क इदां दा होवे कि तेरा कल्ब मेरी जात च डुबा रहे हर वेले। जब तक इंसान अपने रब च नहीं डुबदा, महवीयत मौला का कमाल हासिल नहीं करता, उस वक्त तक इन्हें नेमत हासिल नहीं हो सकती। फिर दूजी जगह लिखते हजूर गौसे पाक इस रिसाला गौसिया कि रब सोने मैनू फरमाया कि गौसे आजम जदों तू तौबा का इरादा कर लिया तो ते लाजम हो गया कि नफ्स दे वसवसियां जो बाहर आ जा, ते दिल दे ख्यालां जो बाहर निकलिया, इथों तक कि तू मैनू मिल जा, वरना तू तो सिर्फ दिल लगी करने वाले विचों हो जाएगा। यानी अगर तेनू इश्क मौला की नेमत मैसर आ गई है और वाकया ही तू तौबा करके मास व अल्लाह तो कुल ही मुंह मोड़ लिया, शगले मौला चो निकल गया, रूहानी महराज की तलब तेरे अंदर पैदा होगी, रूहानी सुपरमैन बनन दी तेरे अंदर तलब और तड़प पैदा होगी, मेरे दीदार की तड़प तेरे अंदर पैदा होगी और तेरे अंदर बाहर की हर हर लहर ने मेरे तलब की प्यास उसके अंदर पैदा हो गई और तेरा हर हर लहर बिस्मिल हो गया इस मामले ते फिर सच्चे अल्लाह वालियां कोई नेमत हासिल कर, सही उलकीदा जिंदा दिल उलमाए हक दी कोलों कुरान सुन्नत फिक़ह दा इल्म सिख उत्ते ओदी रूह दे मुताबिक अमल कर, ते फिर सब तो अलग हो जा हमेशा वास्ते, सब तो तनहा अलग हो के अपने मन च डुब जा, मुराकबा कर, क्योंकि मुराकबे का मकसद ही है कि इंसान खल्क चो कुल्ली तौर पर निकल जाए और कल्बन रब सोने डुब जाए। और ये 2 नंबर रंग बिरंगे मुराकबे के मुफहूम बनाते हैं, ये सब शैतानी प्रोग्राम। मुराकबा सिर्फ और सिर्फ कल्बन रब च डुबण का नाम मुराकबा है। ते हर वेले रब सोने दे अनवार तजल्लियात
ਦਾ ਮੁੰਤਜ਼ਰ ਰਵੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਤਜੱਲੀਆਤ ਤੇ ਬਰਸਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਅਫਾਲੀ ਤਜੱਲੀਆਤ, ਫਿਰ ਸਿਫਾਤੀ, ਫਿਰ ਜ਼ਾਤੀ ਤਜੱਲੀਆਤ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰਸਦੇ ਆ, ਅਨਵਾਰਾਤ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਕਮਾਲ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਵੇ ਬੰਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਬੰਦਾ ਬੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਲੋਹਾ, ਆਮ ਲੋਹਾ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਏ, ਅੱਗ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਾਤ ਕਰ ਜਾਏ, ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਲੋਹਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਮੁਹੱਯੀਉद्दीन इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इंसान जितना चाहे कमाल हासिल कर लवे वो बंदा ही रहता है। रब सोना अपने अनवारात और अनवारात दे अक्सां दा जिन्ना चाहे ज़हूर फरमा ले, तनज़ुल फरमा ले, वो रब ही रहता है। जिस तरह हमेशा तो है हमेशा ही रहना। अल्लाह सोना अपनी पाक ज़ात नाल हर जगह हाज़िर व मौजूद है, हर वेले हर शै नूं जानदा है, हर शै नूं देख रहा, हर वेले मुहब्बत भरी निगाह नाल तमाम इंसानों को देख रहा किसी दे रस्ते ते आ जाना जिस मकसद वास्ते मैं इन्होंने पैदा किया। तो नफ्से उमारा ने इन्हों दुनिया च फसाता, शैतान दे पुजारी बनाता, तो फला तो दूर दा होया है। तां ही रब सोने सूरह हशर दी इस्लामी आयत दस्सिया कि जिन्हों ख्वाहिशात नफ्स, जिन्हों नफ्स की लालच चों बचा लिया गया तो ही लोग फलाह पाने वाले ने। तो जेड़े भी नफ्स परस्त होए उन्होंने कैफियत वो ही हो जिवें करंदले लाहौरी डॉक्टर इलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाया, करेगी दावरे मैशर को शर्मसार एक दिन, करेगी दावरे मैशर को शर्मसार एक दिन, किताबे सूफी मुल्ला की सादा और आके जलील होंगे। लेकिन जेड़े खुदा मस्त है कि उन्होंने कैफियत वो ही जिवें डॉक्टर इकबाल फरमाते हैं कि मज़ा तो तब है खुदा हशर में कह दे कि ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए है, कि शक्ल खल्क जो कुल्ली निकले हम वक्त कल्बन शक्ल मौला च इंसान रवे, ज़ाते मौला च डुबा रवे। लेकिन जब तक इंसान कुरान और सुन्नत दी रूह के मुताबिक अमल नहीं करता, ये नेमतां हासिल नहीं हो सकदियां। ये नेमत उन्होंने हासिल ताई होनी अगर सच्चे अल्लाह वाले को जाएगा। इकबाल ताई फरमाया सी कि तमन्ना दर्द दिल की है तो कर खिदमत फकीरों की, नहीं मिलता ये गौहर बादशाहों के खजीनों में। ना पूछन खरका पोशों की इरादत हो तो देखन कोई यदे बैजा लिए बैठे अपनी आस्तीनों में। तो फैज़ नज़र के लिए ज़ब्त सुखन चाहिए और फिर परेशाना का हले नज़र के हजूर। इन्हों को जान दे को शदाब ने वो दाब सिख। तो जिस वेले तो सच्चे अल्लाह वालों को जाएगा तो फिर तेनों वो तौहीदी मुहम्मदी नूरी कनेक्शन देगा, तेरे कल्ब चिलका कर देगा अल्फ अल्लाह दी चंबे दी बूटी वाला। तो तेरे अंदर वो एप्लीकेशन रूहानी तौहीदी डाउनलोड अल्लाह वाला कर देगा। तू उन्हें एक्सेप्ट कर, अपने अंदर इंस्टॉल कर ला, तो तेरा तल्लक अल्लाह के प्यारे नबी के कल्ब में जुड़ जाएगा और फैज़ होना शुरू हो जाएगा। फिर मजीद जिमें जिमें तू सच्चे अल्लाह वाले ज़ेरे निगरानी कुरान सुन्नत पे अमल करेगा, उलमा हक की सोबत बैठेगा, तो फिर दिन ब दिन तरक्की करता है, रब सोने की बारगाह तक पहुँच जाएगा। तो जे शक्ल खलक च लगा रहा, नफ्स की पूजा की, ख्वाहिशात नफसानी के पिछे लग्या, नफ्स शैतान दुनिया ख्वाहिशात लज्जात शहवात माल मशहूरी कुर्सी और खलक दे शक्ल डुबा रहा, तो शैतानी अफलातूनी सहूनी फिरौनी कारूनी लाती मनाती आजरी हुबली गैर शरा सूफीज़म वाले और वहाबियाना अफकार और नजरियात डुबा रहेगा, तो तेरे अंदर वो तौहीदी तफक्कर तदब्बर ताकुल पैदा नहीं होएगा कदे भी। तो कदे भी वो नेमत हासिल नहीं कर सकता, क्योंकि सच्चे अल्लाह वाले दसणगे तेन कि कुरान रहनुमा बना, कुरान अपना मुर्शद बना ला, को फिर कुरान हो जाए। जिवें इकबाल फरमांदा कुरान में हो गोता जाना मर्दे मुसलमान, अल्लाह करे तुझको अता जिद्दत किरदार। कुरान करीम सूरह सजदा रब सोना फरमांदा सब तो बेहतर कलाम ओदा है जिन्हें अल्लाह की तरफ दावत दी। बाकी जेड़े रब दे गैर दी दावत देने वाले आ दो नंबर, जिवें असरे हाज़र च बेशुमार नाम नहाद गैर शरा ढोल टमाके नाच गाने धमाल चुलझे हुए सूफीज़म वाले लोग है, शामे कलंदर वाले
और ये 2 नंबर जिन्ने भी लोग है इन्हों के बारे तां इकबाल फरमाता है कि लिबासे खिजर में हज़ारों रहज़न भी फिरते हैं, अगर दुनिया में जीना तो कुछ पहचान पैदा कर। सच्चा अल्लाह वाला कदे भी कुरान सुन्नत और जमाए अहले सुन्नत तो हट के अब नहीं चलता, और हमा वक्त कल्बन खुदा मस्त रहता है। तर मुजर्रद ज़ात अहदियत की तरफ ही मुतवज्जो रहता है। फना फिर तौहीद होंदा, गर्ग फिर तौहीद होंदा। इन्हां दूसरे 2 नंबर वास्ते मौत है, ये तौहीद, और यही वो नेमत है कुरान और सुन्नत दी कि जिहड़ी फर्दो मिलत नूं तरक्की खुशहाली दी महराज ते पहुंचा सकती है, और जवाल चो कढ़ के अरूज दियां बुलंदियां तक पहुंचा सकती है। और इन्हां सियारियां सितारियां निज़ामे शमसियां कहकशावां ब्लैक होलां जो कढ़ के रब दी बारकत तक ले जा सकती है। लेकिन जब तक इंसान अपने रब नाल ताल्लुक पैदा नहीं करता और हल वेले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे कुर्ब सोबत और मईये च नहीं गुजारदा, उस वक्त तक कदे भी कामयाब नहीं। कुरान हकीम दे सूरह सजदा दे अंदर रब सोने फरमाया कि शैतान हमलावर होंदा रहिंदा है। रब सोना फरमांदा कि शैतान दे वसवसियां दे वक्त अल्लाह दी पनाह मंगया करो, क्योंकि बगैर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी तौफीक मदद और पनाह दे कदे भी इंसान कामयाब नहीं हो सकता, जिन्हें मर्जी रियाज को मुजाहदे कर ले। बगैर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी रूहानी मदद दे कामयाब नहीं हो सकता। साढ़े प्यारे नबी जिंदा, हमेशा तो जिंदा है, अज भी मदद फरमाउंदे ने जिहड़े सच्चे ने। अज भी आप मदीना पाक दे अंदर, वैसे तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा नूर जिहड़ा हकीकत मुहम्मदिया दा नूर कायनात दी हर लहर दे अंदर मौजूद है, और इस खाकी नूरानी वजूद ना आप मदीना पाक दे विच तख्ते नबूवत ते बैठे ने, खत्मे नबूवत दा ताज सजा के, और पूरी दुनिया नूं देख रहे हैं, कायनात दे सारे निज़ाम नूं देख रहे हैं, हर चीज़ आपकी निगाह च सामने है। तो जिहड़ा शख्स भी सच्चे दिल नाल आप तरफ मुतवज्जो हुंदा, मेरे प्यारे नबी उहदी मदद फरमाउंदे ने, और उन्होंने रब सोने की बारगाह तक ले जाते ताकि हुस्ने मुतलक दे जलवे देख सके, दीदार कर सके, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा विसाल हासिल कर सके, हजूरी खुदा जल्ला शान जहा सके, ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे अनवारात अपने अंदर जज़ब करके नियाबत इलाहिया दा हक अदा करे और सही खलीफतुल्लाह बने, और फिर अल्लाह दा पैगाम अल्लाह दी मखलूक तक पहुँचावे, जिहड़ा पैगाम मैं पहुँचाया ना तक, और अल्लाह की दावत दवे, अपनी दावत ना दवे, ना बातल अफकार और नजरियात दी, ना खाना साज बनाए तबलीगी निसाबां दी। साडा निसाब कुरान और सुन्नत काफ़ी है, सानू किसी निसाब की कोई जरूरत नहीं हैगी। हाँ जी, और नूर जुल्मत दे 70,000 पर्दे जिहड़े हदीस पाक जे अल्लाह दे प्यारे हबीब फरमाया, ये तां ही होणगे अगर सच्ची इंसान अपने नफ्स चों निकलूगा, अपने रब सोने में पहचानूगा, इश्क मौला की नेमत हासिल करूगा। इकबाल तां ही फरमाया सी, इश्क की एक जस्त ने कर दिया किस्सा, तमाम ज़मीन व आसमां को बेकरार समझा था मैं। लेकिन अगर इंसान कुरान और सुन्नत पे अमल नहीं करेगा, नफ्स के पीछे लगा रहेगा, तो कदे भी वो फलाह हासिल नहीं कर सकता। इस सूरह हशर दी आयत में इस वास्ते रब सोने दसिया कि जिन्हों नफ्स की लालच चो बचा लिया गया, वही लोग फलाह पाने वाले हैं। लेकिन जे इंसान नफ्स के पीछे लगेगा, बदमालियां करेगा, फिर कुरान करीम की रब सोने जिवें दसिया सूरह शुअरा दे अंदर कि जिन्नियां भी तुहानूं मुसीबतां आउंदियां तुहाडी बदअमालियां दे नताइज है, और तुहाडियां बहुत सारियां करतूतां तो वैसे ही अल्लाह दरगुजर कर दिंदा है, फड़दा नहीं तुहानूं। लेकिन एक कर्म है मेरे अल्लाह दा कि बार बार जब तुसीं ये अमल करदे हो तो फिर अल्लाह पाक वो नताइज कढ़दे ने, फिर दिल मर जाता है। जो दिल बीमार होंदा है, इलाज नहीं करता, किसी अल्लाह वाले को नहीं जाता, किसी ये अल्लाह वाले की खानकावां रूहानी शफा खाने ने,
कि जब तक किसी अल्लाह वाले को नहीं जाता है बीमार दिल सही नहीं हो सकता, मुर्दा दिल जिंदा नहीं हो सकता। इकबाल ताई फरमाते दिल मुर्दा दिल नहीं ऐसे जिंदा कर दोबारा कि यही है उम्मतों के मर्ज़े कौन का चारा। बेहजूरी है तेरी मौत का राज, जिंदा है तो बेहजूर नहीं। ये दिल नूं जिंदा कर, लेकिन दिल नूं जिंदा वो करनगे जिन्हां दिल जिंदा है, वो दसणगे भी जिंदा किवें हुंदा। तो जो सच्चे अल्लाह वाले को जाएगा तो फिर तेरे अंदर वो इल्का करनगे और तेन उन्होंने को निकासी फैज़ भी हासिल होएगा। जो कल भी ताल्लुक हो जाएगा, हज़ारा मीला दूर भी होएगा तो अक्से फैज़ कर सकना है। फिर सच्चे अल्लाह वाले दसणगे भी कल भी जिक्र कितना करना है। हजूर मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह ताई फरमाते हैं कि हरदम जिक्र सज्जण दे अंदर कुल जहान भुलावन ते दिल जानी देश के कोलों अपनी जान रुलावन। कि शगले खलक चो निकल के शगले मौला च लग जाते सच्चे आशिक ते हर वेले ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਕਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੋਏ ਜਹਾਨ ਭੁਲਾਏ ਦਿਲ ਥੀ ਖਬਰ ਨਾ ਰਹੇ ਹਵਾਲੋਂ ਤੇ ਰਾਂਝੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਮੁਹੰਮਦ ਛੁੱਟੀ ਹੀਰ ਜੰਜਾਲੋਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਦਿਲ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਦਰਦ ਦਰਦ ਸਜਦਾ ਤੋਂ ਜਾਨ ਛੁਡਾ ਕੇ ਖੁਦਾਈ ਵਾਹਦਾਹੂ ਲਾ ਸ਼ਰੀਕ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਦਾ। ਸਜਦੇ ਦੇ ਲਾਇਕ ਫਕਤ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਲੰਦਰ ਲਾਹੌਰੀ डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल फरमाते हैं ये एक सजदा जिसे तू ग्रां समझता है, हजार सजदों से देता आदमी को निजात। जो तू अल्लाह के हुजूर सजदा रेज़ हो जाएगा, हर लम्हा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुर्ब सोबत और माइये च गुजारेगा, कलबन ज़ाते मौला च डुबा रहेगा तो फिर तेरे अंदर कैफियत पैदा होएगी। तो जे कैफियत नहीं है तो फिर जिदा 2 नंबर सूफी जिन्ने भी ने जाली जिहड़े दिन रात मुरीदां दे शिकार च निकले रहिंदे ने। इकबाल फरमा दे ताई इन्हां अंदरों कैफियत नहीं रही मुजाहिदाना। मुजाहिदाना हरारत रही ना सूफी में, बहाना बेअमली का बनी शराबे अलस्त। जान के बहाना बना लिया हड हरामा इन्हां लोकां ने। इस वास्ते हुण भी तुसीं देखो अज इस वक्त दे अंदर कश्मीर दे उत्ते मोदी शैतान हमलावर होया है, यहूदियां दा एजेंट है। यहूदियां दा 12वें कबीले दी नस्ल विचों आए लोग ते दुनिया दी सब तो गलीज तरीन कौम है यहूदी है, इंसानियत दी सब तो बड़ी दुश्मन। लेकिन इन्होंने शिकस्त खानी है। अल्हम्दुलिल्लाह गज़वा है शुरू होने वाला है और पूरे हिंदुस्तान दे इस्लाम दा परचम लहराएगा। फिर दजालियां नाल भी निपट लांगे ते इन्हां नूं भी इन्हां दी उत्थे तक पहुंचावांगे जिथों निकले ने। लेकिन ये तां ही होगा कि अगर इंसान असी कुरान और सुन्नत को अपना रहनुमा बनावांगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त महबू मस्त होवांगे और कुरान और सुन्नत की तालीम नूं आम करांगे, अपने नौजवानों के अंदर इश्क मौला की हरारत भरांगे तो फिर इन्हां अंदरों कैफियत पैदा हो। वरना जो कुछ उम्मत के अंदर आ सच्चे अल्लाह वाले देखते आ दिल दुखदा है। जिवें इकबाल फरमाते ने कि अफकार जवानों के खफी हो के जली, अफकार जवानों के खफी हो के जली, पोशीदा नहीं मरदे कलंदर की नज़र से। कि अल्लाह वाले नूं मेरे अल्लाह ने निगाह दत्ती है, ये दिल दी अखां नाल देखदे आ फिर दिल दुखदा है। लेकिन सच्चे अल्लाह वाले जिहड़े आ वो इन्हां किसे कहानियां नहीं फसदे। उनकी असल कुरान और सुन्नत दी रूह है हुब्बन लिल्लाह, इत्तबाए मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए इन्हू कमाल तक पहुँचाना है। और दुनिया तो नफ्स शैतान दुनिया जो निकलना, ख्वाहिशात नफसानी जो निकलना कुल तो फिर नेमत हासिल होनी है। वो दुनिया के चक्कर नहीं फंसदे। इकबाल फरमाते अल्फाज के पेचो मोरी ते नहीं दाना, गवास को मतलब है सदफ से के गौर से। ये किसे कहानियां ना गर्ज नहीं, असल ज़ाते मौला ना गर्ज है कि ताकि असी अपनी मंजिल हासिल करिए। तो जो सानू ये हकीकत समझ आ जाए कुरान सुन्नत दी रूह असी समझांगे तो फिर इंशाअल्लाह ये उम्मत अरूज ते पहुंचेगी और दुनिया ते गालिब हो जाएगी। और जिन्हें भी शैतान दे जाल फैलाए हुए ने साढ़े अंदर मुख्तलिफ रूपों च, ये जंजीरां सारियां मुसलमान तोड़ देगा। इकबाल एक जगह फरमान दे कल साहिल दरिया पे कहा मुझसे खिजर ने, कल साहिल दरिया पे कहा मुझसे खिजर ने कि तू ढूंढ रहा है सिम्मे अफरंग का तरियाक।
इन्हां दे हमलिਆਂ रोकण वास्ते तू उतरिया के लभदा फिरना, उतरिया के हुब्बन लिल्ला आ, कुरानो सुन्नत है, शगले मौला आ। ते जदों ये कैफियत हासिल हो जाएगी तो फिर ज़ाते मौला च डुब जाएगा, तो फिर अपना भरोसा तवक्कल अपनी तमन्नावां आरज़ूआं दा मरकज़ महज़र अल्लाह सुने दी पाक ज़ात नूं बना लेगा। तो काफिर इसे बात दुनिया च रहिंदे, जिवें इकबाल फरमांदे ने कि काफिर की ये पहचान है कि आफाक में गुम है, काफिर की ये पहचान है कि आफाक में गुम है, मोमिन की ये पहचान है कि गुम इसमें है आफाक। मोमिन की पहचान है जिवें हजूर सुल्तान बाहू फरमांदे ने रहमतुल्लाह कि 14 तबक दिले दे अंदर वांग तंबू दे ताने हो। इकबाल तां ही फरमांदे कि जगह अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी, तो अगर मेरा नहीं बनता ना बन अपना तो बन। सब कुछ इंसान के अंदर मौजूद है, लेकिन सच्चा आशिक इस चीज़ों की तरफ तवज्जो नहीं दिंदा। वो बातन दे अंदर सैरो परवाज करदियां होया बातनी चीज़ों तर रगबत नहीं करता, उसका ध्यान सिर्फ ज़ाते मौला की तरफ होंदा है। जिथे भी हजाज आउंदा, हजाब हुंदा कोई 70,000 नूरो जुल्मन दे पर्दे ने, हजाबात ने, अल्लाह दियां ज़रबा ने, अल्लाह दियां ज़रबा ना, पीरो पेशवा दी मदद ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी मदद ना, ये सारे हजाब तय करदियां हैं रब सुने दी बारगाह तक पहुँच जाता है, जिहड़ा दी जिंदगी दा मकसद है। इला रब्बिका मुंतहा, इंसान तेरी मंजिल तेरा रब है। लेकिन ये नेमत तां ही हासिल होणगी अगर इंसान सच्चे दिल नाल इस राह चलेगा, नफ्स दे चुंगल चो निकलेगा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी रज़ा दे विच फना हासिल करेगा। सिर तो लैके पैरों तक रज़ाए मौला बन जाएगा, मर्जी मौला बन जाएगा, इरादा इलाही बन जाएगा और हर लम्हा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे कुर्ब सोबत और मैये च गुजारेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी खल्क दे उत्ते आसानियां पैदा करेगा। इन्हां वंडण वाला बनेगा, लुटण वाला नहीं होएगा। बिला इम्तियाज रंगो नस्ल मजहब मिलत खल्के खुदा दा भला करेगा। सब कुछ अपने मौला पे कुर्बान कर देगा, एक सच्चा नफा बख्श मोमिन बन जाएगा और हर वेले अपने रब च बहबूबस्त रहेगा। लेकिन ये नेमत तां ही हासिल होनी है अगर इंसान जिहड़ा नफ्स की कैद जो आज़ाद होएगा। जब तक इंसान नफ्स, शैतान, दुनिया, ख्वाहिशात, लज़्ज़ात, शहवात, माल मशहूरी, शक्ल खलक जो नहीं निकलता, नेमत हासिल नहीं होनी है। इसे आज तां ही रब सुने फरमाया कि जिन्हों के नफ्स के लालचों बचा लिया वही लोग फलाह पाने वाले ने। अज की सारी गुफ्तगू का खुलासा ही है कि सानू चाहिए नफ्स ख्वाहिशात नफसानी जो निकल के रब सुने की बारगाह तक जान वास्ते मेहनत करिए, मसनून रियाज को मुजाहदात करिए, मुराकबात करिए। ते अल्लाह सुने दी बारगाह दिल की गहराइयां जो दुआ है कि अल्लाह सुने असी तो बड़े हकीर, पुरतकसीर, खताकार, माड़े, कमजोर, आजिज, मस्कीन इंसान है। अपने प्यारे हबीब दा सदका सानू अपनी बारगाह तक रसाई अता फरमा, साड़ियां खता गुनाह गलतियां लक्शा माफ फरमा, कुरान दे इस्लाम नू गलबा अता फरमा, नफ्स, शैतान, दुनिया, इस्लाम दुश्मन कुव्वतां दज्जालियां दे शर्तों महफूज फरमा। अल्लाह बस बाकी हवस व मा अलैना इल्लल बलाग।